भाई साहब इतना सारा सामान जो कि हमने सोचा था कि चला जाएगा एयर शिपमेंट में, पर वो नहीं जा पाया। ओ भाई मुझे यार वो दिख गया, देख रहे हो सामने PS5। ये भाई मेरा तो मन कर रहा है लेके जाने का, और यहाँ पे देख रहे हो मात्र 700। इसके चारों तरफ इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, इसको इतना मजा आ रहा है कि क्या क्या तो मैं छेड़ूं। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि यार ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, मतलब सी शिपमेंट नहीं लेते हैं। तो कुछ ऐसे हो रखी है भाई हमारे घर की हालत, तो बैठने के लिए सोफा नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी नहीं है, यहाँ तक कि सोने के लिए बेड भी नहीं है, और आज के बाद भाई साहब खाना बनाने के लिए किचन में हमारा सामान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सब पैक होने जा रहा है। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई जो लोग नए हैं और जिनको नहीं समझ आ रहा है कि हमारा सामान ऐसे क्यों पैक हो रहा है, तो भाई अभी अपन रहते हैं यूएसए में, बट जल्दी हम मूव कर रहे हैं इंडिया। तो मतलब मात्र 4-5 दिन और रह गए हैं भाई, फिर अपन इंडिया परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसी के लिए भाई साहब ये सब कुछ पैकिंग की जा रही है, और आज ही पैकिंग वाले भी आने वाले हैं, तो वो ये सारा सामान हमारा ले जाएंगे, देन शिफ्ट कर देंगे इंडिया। और भाई अब 3-4 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा सा स्वस्थ रहना पड़ता है, क्योंकि काफी काम रहता है ना। बट हमारी तान्या जी बीमार पड़ गई है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुई हैं, क्या करें, रिकवर ही नहीं कर पाई मैं। हाँ अभी ऑपरेशन भी हुआ था, फिर अभी मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उस चक्कर से तान्या जी का गला वाला भी दर्द हो गया, एंड देन फिर अभी इतनी भागा दौड़ी भी हो रही है ना यार, कि रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब पता नहीं, जब मैं इंडिया से यूएस आया था ना, तब मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ था, तब तो मतलब कि इतना इजीली सब कुछ हो गया था। बट तब मुझे लग रहा है कि मैं बैचलर था, सामान इतना कुछ था नहीं, और जो भी बड़ा बड़ा सामान था वो मैंने घर पहुंचा दिया था, तो मतलब इतना कुछ वो डिफिकल्ट था नहीं। बट जब यहाँ से लोग भी होंगे ना तुम्हारे साथ, वहाँ पे लोग भी थे हेल्प कराने के लिए, यहाँ पे भी है वैसे तो, मतलब यहाँ पर भी है, पर वो बट वहाँ पे घर वाले लोग मतलब आ सकते थे इजीली, ऐसा कुछ था। बट यहाँ पे क्या है कि भाई साहब सब कुछ आपको खुद देखना है, और इतनी सारी चीजें होती है ना, एंड देन जब आप एज अ फैमिली मूव करते हो, तो भाई साहब बहुत सारा आपके पास सामान रहता है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है, तो काफी चैलेंजिंग लग रहा है हमें ये वाला मूव। जी क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं तो बोल, मेरी तो तबीयत भाई बहुत ज्यादा खराब है, बस हो जाए आज का काम हमारा निपट जाए, तो फिर थोड़ा सा ये है कि धीरे धीरे करते रहेंगे। आज जो होने वाला है, मतलब मेजर सामान हमारा शिप होने वाला, जो शिपमेंट के लिए जाना है वो पैक हो जाए, बस उसके बाद थोड़ा सा मैं बोलूंगी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और ये भाई हमारे अंश जी, तो अब सोफा वगैरह सब चला गया है, तो इसके बाद खूब जगह हो गई भाई सब खेलने के लिए, तो इधर से उधर ये डोलता रहता है, क्रॉल करता रहता है। ये देखो कपड़े तो दिखा दे भाई अपने, जो तूने आज कपड़े पहने हैं। ओए होए, वाह 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 भाई। ओ भाई अंशु अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, लंच कर रहा है, तो ब्रेकफास्ट तो तेरा हो चुका। तो भाई अभी ना मैं अमेजोन में काम करता हूँ, तो अमेजोन आपको ना रिलोकेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपकी टीम किसी और कंट्री में है या फिर किसी और स्टेट में है, तो अमेजोन आपका जो मूव है वो पूरा मैनेज करेगी। तो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, वो आपको रीच आउट करती हैं, कोई आपकी फ्लाइट टिकट बुक कराता है, तो कोई आपका वीज़ा का देखता है अगर आपको चाहिए, और कोई आपका ये जो सारा सामान है ना ये मूव कराता है। तो इसमें भी हमें ना 2 ऑप्शन मिले थे, एयर शिपमेंट का और एक सी शिपमेंट का। अब एयर शिपमेंट में क्या होता है ना कि साइज थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, मतलब उसमें वेट की लिमिटेशन होती है, और कंटेनर का जो साइज होता है वो भी लिमिटेड रहता है। और सी शिपमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ना बड़े से बड़ा सामान लेके जा सकते हो। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो था कि हमारे घर में जितना भी हमारे पास सामान है वो हम एज इट इज़ लेके जा सकते थे इंडिया, मगर उसमें एक पंगा था, वो ये कि ना जितना भी ये सामान देख रहे हो या फर्नीचर जितना भी हमने ले रखा था, उसमें से कुछ ही ऐसा फर्नीचर है जो कि हमने नया लिया था। बाकी जो भी फर्नीचर है ना हमने सेकेंड हैंड ले रखा था फेसबुक मार्केट प्लेस से, और बस वो ऐसे काम चलाने के लिए ले लिया था भाई, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का, और हमने लिया भी था वो इस घर के हिसाब से। अब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे हम कैसे घर में रहने वाले हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। फिर वो ये कि हम सामान लेके जाते हैं, पता चलता कि ये तो सामान यहाँ पे यूज़ का ही नहीं है, तो ये एक पंगा हो रहा था। दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप लेके जा सकते थे सी शिपमेंट में, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का पंगा ये रहता है कि भाई वो इंडिया में चलते नहीं है, मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस हो जाता है। हालांकि जितना मैंने रिसर्च करा मुझे पता चला कि आप स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज कर सकते हो, बट देन वही है कि वो फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, और उसमें भी ना ओवर हीटिंग के चांसेस वगैरह रहते हैं।
तो फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस वगैरह किया, तो उसमें पता चला कि ना सी शिपमेंट में आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर आप सी शिपमेंट ना लो तो आपको ये कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि यार ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, मतलब सी शिपमेंट नहीं लेते हैं, कंपनसेशन ले लेते हैं। एंड जो जितना भी बड़ा बड़ा सामान है ये अपन भेज देंगे, और जितना भी छोटा मोटा सामान है वो अपन एयर शिपमेंट से ले जाएंगे फिर इंडिया। फिर अपन जितना भी बड़ा बड़ा सामान था ना वो बेचने में लगे हुए थे। तो सोफा तो आपने देख लिया था कि बिक गया था। देन अंश के लिए जो हमने एक ड्रेसर लिया था वो भी बिक गया है भाई। देन टीवी भी जा चुका है, देन बेड भी बिक चुका है, गद्दा भी बिक चुका है। बस गिना चुना थोड़ा बहुत सामान रह गया, मतलब 2 या 3 बड़े बड़े सामान रह गए हैं, जैसे कि ये टीवी ट्रॉली हो गया, ये ड्रेसर हो गया। ऐसे ही 2-3 सामान रह गए जो कि हमें बेचने हैं, जो कि मुझे लग रहा है और आने वाले 3-4 दिनों में ना बिक जाएंगे। थोड़ी बहुत बस आपको पेशेंस चाहिए रहती है फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचने के लिए सामान, जो कि तानिया जी में खूब है। तो इसलिए ये वाला जो काम है ना, मैंने तानिया जी को पकड़ा रखा है, ये अच्छे से निभाती है। तो टीवी तो हमारा चला गया था भाई। हालांकि हमने काफी कोशिश करी कि टीवी को हमें ना बेचना पड़े, मतलब हमने ना पूछा था उससे कि क्या टीवी को हम एयर शिपमेंट में लेके जा सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि भाई टीवी आपका बहुत बड़ा है, एयर शिपमेंट में वो नहीं जा पाएगा। मतलब छोटा होता तो जा सकता था। हाँ, छोटा होता तो जा सकता था, बट फिर वही है ना, वो स्पेस घेरता, फिर तुम्हें बाकी और सामान के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये था। एंड इसके अलावा ताना जी का और मन था ना ये थोड़े बहुत और इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाने का, जैसे कि वो हो गया इंस्टेंट पॉट, वो मिक्सर हो गया, देन वो ग्रिल और एयर फ्रायर वगैरह हो गया। तो ये भी हम सोच रहे थे लेके जाने को, ये तो छोटा सा था तो लेके जा सकते थे। बट पंगा क्या हो रहा है ना, एक तो वही वोल्टेज का डिफरेंस है भाई, कि इंडिया में फिर वही चले ना चले, और अगर चल भी गया तो फिर कितने टाइम तक चलेगा ये भी नहीं पता है। पता चला वहां पे लेके गया और फुक आ गया तो फिर क्या ही फायदा लेके जाने का ना। और ऊपर से फिर ये स्पेस भी घेरेगा, इसकी जगह हम कुछ और रख लेंगे, अंश का और सामान रख लेंगे, है भाई, है अंशु भाई। तो इसलिए ना फिर हमने ये भी अब बाहर निकाल दिया, तो इसको भी अब अपन फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल देंगे बेचने के लिए। इसके अलावा कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा है जो कि डुअल वोल्टेज वाला है, जो कि हम लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्पीकर, तो ये भाई कोई काम नहीं था अगर ये भी चला कोई काम नहीं करता। मतलब ये जाए ना जाए इसका कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है बट ठीक है, मेरे लिए सही है। थोड़े बहुत मैं गाने तो सुन लूंगा, तो ये अपना चला जाएगा स्पीकर। देन ये लाइट तो देख रहे हो ना, देन ये लाइट भी जा सकती है क्योंकि ये भी डुअल वोल्टेज वाली है। देन भाई यहाँ पे मेरा व्लॉगिंग का सामान हो गया, कैमरा, लेंस, ट्राइपॉड, तो ये सब कुछ तो एयर शिपमेंट में चला जाएगा। बट ड्रोन नहीं जा पाएगा क्योंकि उन्होंने ना कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स भी बता रखे हैं जो कि वो नहीं लेके जा सकते, तो ड्रोन उनमें से एक है। इसके अलावा फूड आइटम्स भी हम कुछ नहीं लेके जा सकते एयर शिपमेंट में, और लिक्विड भी कुछ नहीं लेके जा सकते भाई शिपमेंट में। नहीं तो पहले हम सोच रहे थे कि भाई सब यहीं से साबुने वगैरह जो आती है ना, लिक्विड सोप वगैरह, वो सब कुछ लेके जाते, क्रीम व्रीम लेके जाते, बट वो सब अब हमें ना हमारे बैग में डाल के लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एयर शिपमेंट में वो सब सामान नहीं जाएगा। उसके अलावा भाई ये हमारे कुछ जूते रखे हुए हैं जो कि हम एयर शिपमेंट में ही भेजने वाले हैं। इसके अलावा हमने ना कुछ इतना सामान पैक करना है कि हमारा 1-1.5 महीने का काम बन जाए, क्योंकि एयर शिपमेंट को आने में ना करीबन 4 या 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये जितने भी शूज़ हम नहीं पहनने वाले हैं ये सब हम एयर शिपमेंट में भेज देंगे। यानी जितना भी आप लकड़ी का सामान देख रहे हो ना, ये सब कुछ, ये मेरा पुराने वाला बेड है जो भाई मैंने बैंगलोर में लिया था जब मैं यहाँ यूएस से मूव हुआ था, तो इसको भी मूव करा लिया था। बट इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि इसको हमने बेचने का फिर सोचा ही नहीं, तो इसको ऐसे डीअसेंबल करके हमने यहाँ पे रख दिया और इसको अब हम ऐसे ही फेंकते हुए चलेंगे। और अब आपको इस रूम की हालत दिखाता हूँ भाई साहब। तो ये देखो, ये पूरा रूम हमारा एक वेयर हाउस बना हुआ है। तो इस रूम में ना हमने सारा वो सामान ला के रख दिया है जो भी हम भेजने का सोच रहे हैं एयर शिपमेंट में। तो कुछ कपड़े हो गए, देन किचन का सामान हो गया, देन फिर भाई वो अंश का स्विंग हो गया, देन ये सब कुछ बर्तन वगैरह हो गए वगैरह वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई। देन इनमें से भी ना वो नाइट स्टैंड तो अपन नहीं लेके जाने वाले हैं, बट हाँ वो स्टूल हम ले जाने का सोच रहे हैं और ये टेबल भी अपन ले जाने का सोच रहे हैं। बट वो ये कि प्रायोरिटी बेसिस पे है, अगर आ पाया तो ले जाएंगे, नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, हाँ जी। देन भगवान जी तो भाई हमारे साथ जाएंगे। मंदिर हम एयर शिपमेंट में ही भेजने का सोच रहे हैं। हाँ, तो बैग में कैसे लेके जाओगे? हाँ मतलब वही वो थोड़ी होता है। हाँ, डीअसेंबल नहीं होता तो भाई सब ये सब कुछ देख रहे हो क्या फैला पड़ा भाई। ये सब कुछ सॉर्ट करने में हमें इतना टाइम लग गया था कि क्या क्या सामान भेजना है हमें, ऐसी तैसी हो गई थी हमारी है सही में। और वहाँ पे देख रहे हो ना, तो हमने ये वैक्यूम वाले बैग भी मंगा लिए थे कि जितनी भी हमारी जैकेट्स वगैरह हैं इसको अपन वैक्यूम कर लेते हैं सो दैट स्पेस बन जाए। बट कल ही मुझे मेल आया कि भैया आपको ना कुछ भी प्री पैक करके नहीं रखना है, वो बंदे आएंगे वो अपने हिसाब से पैक करेंगे।
तो फिर मुझे लग रहा है कि वो इसको खोल वोल के दोबारा से पैक करेंगे, तो इसलिए फिर हमने ना ज़्यादा कुछ पैकिंग नहीं करी, ऐसे ही सामान यहाँ पे लाके पटक दिया। हाँ जी अब देखते हैं इसमें से कितना सामान जाएगा। हाँ अब देख रहे हो भाई साहब, हमने अंशु के लिए भी काफ़ी कुछ खरीद लिया। तो एक तो वो हो गया, डायपर जीनी के रिफिल हमने ले लिया है। एंड देन हाँ आपकी बात चल रही है, कितना आपका सामान आया देख लो। देन भाई साहब इसके नाइट वाले हमने डायपर ले लिए, ये हमें दिख गए थे टारगेट में, मिली मून के लग्जरी ओवरनाइट डायपर्स। भाई साहब देख रहे हो। हमसे ज्यादा तो इसी का ही सामान है, डब्बे डब्बे डायपर के डब्बे ही हैं, इतने तो हमारे कपड़े होंगे है ना। कोई नहीं, मेरा बैग छोटा है तो मैं इस शिपमेंट में सामान भेजूंगा। हाँ और क्या। हाँ देखते हैं भाई वो बंदे आते तो क्या कहते हैं सामान देख के। और इसके अलावा ना आप एयर शिपमेंट में बैटरी वाला सामान भी नहीं लेके जा सकते हो भाई, मतलब लिथियम वाली बैटरीज वाला सामान। तो ये एक मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया था टिनाको कंपनी का, जिससे पोछा भी लग जाता है और वैक्यूम भी लग जाता है। बहुत मन था भाई मेरा लेके जाने का, मैंने बहुत कोशिश भी करी इसकी बैटरी निकालने की ना यूट्यूब वीडियो से देख देख के, मगर भाई साहब कामयाबी नहीं मिली। तो अब ये भी हमें बेचना पड़ेगा यार। तो इस थोड़ी बहुत चीज़ों का तो अफसोस हो रहा है कि यार क्यों नहीं लेके जा पा रहे, तो कोई बात नहीं। और ये ऐसा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान की भाई सब बिकता भी अच्छे रेट पे नहीं है भाई, मतलब हमने ऑलमोस्ट सारा ही सामान नया लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसको आप बेचेंगे ना तो आधे से भी कम रेट पे भाई सब लोग लेते हैं इसको, हैं जी। तो उनको इतने कम दाम पे बेचने में भी थोड़ा सा बुरा सा लगता है कि अरे यार कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा। इसीलिए तो मन था कि अपने साथ में ही उसको लेके चले जाए। हाँ अभी फिलहाल हमारा ये किचन खाली करना रह गया था, मतलब ऑलमोस्ट खाली कर दी थी हमने किचन भी ना, कि यहाँ से देखोगे ना तो सारे फूड वाले जितनी भी चीज़ें थी वो सारी निकाल के हमने डब्बे खाली कर दिए थे। तो ये डब्बे बस उन्हें पैक करने हैं, तो ये वो पैक कर देंगे। यहाँ पर सब कुछ हमारे बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, बस ये भी पूरे हमारे सेक्शंस खाली हो जाएंगे ना तो हमारा सारा काम हो जाएगा। फिर हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हमें भेजना क्या क्या है। और अभी कितना 11:30 बज रहा है भाई, 2 बजे वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे पैकिंग के लिए, और 2 से 5 का कुछ टाइम लिखा हुआ था, तो मतलब 3 घंटे में वो पूरा पैक वैक करके ना सामान ले जाएंगे। तो तब तक अपन भाई सब ये सारा खाली कर लेते हैं, थोड़ा सा खाना पीना भी कर लेते हैं भाई, भूख लग रही है। एंड घर में हमारे कुछ है नहीं तो बाहर से ही हमें कुछ मंगवाना पड़ेगा, हाँ जी। और ये भाई अपन कल कॉस्को भी गए थे, तो कॉस्को से कुछ कुछ अपन ना शॉप करके लेके आए हुए हैं, जो जो भी हमने सोचा है लेके जाने का। तो वो आप इतना क्लिप्स देख के आओ जब तक हम अपना खाना पीना मंगवाते हैं। और ये दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं कॉस्को। प्रोबेबली ये होगा हमारा आखिरी विजिट कॉस्को का यूएसए में। और मैं बोल रही हूँ कि अब हम ये नहीं बोल सकते, हम यहाँ आते रहते हैं, अब यहाँ आना नहीं होगा। तो अभी तक जब भी हम आते थे यहाँ पे तो हम थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग करते थे, देन थोड़ी बहुत ऐसे इधर उधर की शॉपिंग किया करते थे। मगर आज भाई साहब ग्रॉसरी के अलावा सब कुछ की शॉपिंग की जाएगी। मतलब देखते हैं क्या क्या सामान हमें मिल पाता है और क्या क्या अपन खरीद पाते हैं, क्योंकि हर एक सामान तो हम भी शायद नहीं ले जा पाएंगे इंडिया। पहले हम बाकी लोगों के लिए सामान लेके जाते थे, तो भाई इसके लिए ये लेके जाना है, इसके लिए ये लेके जाना है। अब सामान जाएगा हमारे लिए कि अब हम वापस नहीं आएंगे, तो क्या क्या सामान लेके जाना है। अच्छा, और हमारे साथ अभिषेक। क्या क्या लेगा तू, क्या क्या लेना तेरे को कॉस्को से बता। सारा बिल वही बनवाएगा। हाँ ये इसी का ही सारा सामान आने वाला है। आएगा भाई। हमारा तो क्या ही आएगा, अब इसी का ही आएगा। हाँ जी क्या अच्छा भाई साहब, ये स्वीट पोटैटो स्टिक्स यहाँ पे कॉस्को में बताए मिलती है, तो ये काफ़ी सही लगी ताना को, एंड खासकर भाई साहब अंश जी को। भाई इसको बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। एंड इस पर देखोगे ना तो कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है इनका, वो है स्वीट पोटैटो, जस्ट 100% स्वीट पोटैटो। तो काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। और कॉस्ट क्या था, सेल पे था तो डिस्काउंट पे था, तो मैडम ने देख 3-4 पैकेट ले लिए। अच्छा 2 लिए, 2 इसने लिए, ओके। 2 पड़े हैं। हाँ जी ले बेटा, तेरी पहली शॉपिंग हो गई है, स्वीट पोटैटो तेरे लिए ले लिया गया है, ठीक है। भाई सब बेबी वाइप्स मिल रहे हैं कर्कलैंड ब्रांड के, ये भी इन पे भी डिस्काउंट चल रहा है कुछ कुछ, बट ये सुना है इतना अच्छा नहीं है, इसके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं सुने हमने। क्या कह रहे हैं? काफी चीजों पे हाँ डिस्काउंट काफ़ी चीज़ों पे है भाई,
वही तो सही, बॉडी मॉइस्चर हाँ सही टाइम पे आ गए हम। जल्दी होती नहीं है, यूजुअली एक आधे आइटम पे ही रहता है। हाँ वॉशिंग मशीन और फ्रिज मिल रहा है, लेके जाना है तनु अपने नए घर के लिए। फ्रिज ले लेते हैं, फ्रिज अच्छे रहते हैं। ओ भाई मुझे यार वो दिख गया, देख रहे हो सामने PS5। ये भाई मेरा तो मन कर रहा है लेके जाने का, और यहाँ पे देख रहे हो मात्र $750 का मिल रहा है बस। मगर पंगा यही है कि ना मैं इतना पैशनेट नहीं हूँ गेमिंग को लेके, तो मैं सिर्फ 1 या 2 बार इसको खेलूँगा और फिर ये रखा रह जाएगा। तो इसलिए इसको तो नहीं लेके जाऊँगा। और यहीं पे देखो सामने भाई साहब क्या मस्त मस्त CPU है यार। एक मेरा ये मन है ऐसा कंप्यूटर बनाने का गेमिंग वाला, तो ये तो अब मेरे को लग रहा है इंडिया जाके ही बनाया जाएगा, मगर मात्र $2000 का बस। ये 2600 कोई नहीं, इंडिया में बनाया जाएगा। भाई सब डायपर बैग हमने सोचा था कि एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब एक 4 साइज़ का और एक 5 साइज़ का। और भाई साहब आज डिस्काउंट भी है कुछ $10 का इन पे, तो ये $40 का मिल रहा है, और ये भी कुछ $40 का ही मिल रहा है। सही है हाँ ले लेते हैं फिर 2। हाँ, एक ये उठा लेते हैं, एक वो उठा लेते हैं, जब तक चलेगा चल जाएगा, उसके बाद तो फिर इंडिया से ही लेना है अपने को। नहीं मंगवा लेंगे, हमारे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, बट ऐसा थोड़ी है कि कभी भी कोई आता रहेगा। नहीं मतलब अगर कोई आएगा तो। हाँ लो जी दोस्तों, तो भाई एक चीज़ जो मैंने ना सोचा था कि कॉस्को से लेके जाऊँगा, वो थे भाई ये पैन। तो ये देख रहे हो नॉन स्टिक वाले पैन है, उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग सा है, और यहाँ पे ना पूरा का पूरा ये सेट हेक्सागन पैन्स। हेक्सागन, और यहाँ पे पूरा ना ये सेट भी मिल रहा है, 11 पीस सेट। बट ये थोड़ा सा महंगा है, $250 का है, और ऊपर से ना मेरे को लग रहा है कि स्पेस की थोड़ी सी हमारे पास कमी हो सकती है। वैसे तो उन्होंने काफ़ी कॉम्पैक्ट इसको पैक कर रखा है, बट स्टिल यार मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा है। शायद इंडिया में हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाए मामला, या फिर इतने हम सारी चीज़ें ये यूज़ भी ना कर पाएँ। यूजुअली पैन ही यूज होता है, बाकी तो इतना ज़्यादा बाकी वही यूज़ नहीं होता। तो यहीं पे ना उन्होंने फिर पैन का भी पूरा सेट रखा हुआ है, 3 पैन का, जो कि ये $100 का दे रहे हैं। तो ये अपन फिर उठा लेते हैं। चलो जी चलो। घंटा उठा दिया। भाई साहब धीरे धीरे कार्ट हमारी भरती जा रही है। बड़ा बड़ा सामान लिया हमने, सारा बड़ा बड़ा। भाई साहब पूरी की पूरी शॉपिंग हमारी डन हो चुकी है। तो हगीज़ एक ले लिया हमने, मतलब 3 लिया भाई हगीज़ के पैकेट। एक साइज़ 4 का लिया है और 2 साइज़ हमने 5 के ले लिए फिर। एंड देन ये पैन तो आपने देख लिया भाई साहब। इसके लिए तो अभी हमने तारीफ भी सुन ली, मतलब अभी हम निकल रहे थे ना बाहर, तो बाहर वो बिल चेक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये पैन इतना बिक रहा है, मतलब पहले शायद इसका प्राइस उन्होंने 79 कुछ रखा था, और इतना बिका कि उन्होंने प्राइस 99 कर दिया। तो कह रही मैं वेट कर रही हूँ, फिर से ये प्राइस ड्रॉप करेंगे तब मैं लूँगी। तो इतना अच्छा है ये वाला पैन। चलो भाई हम तो वेट नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं। और उसके अलावा हमने खाने पीने का तो हमने कुछ लिया ही नहीं, बस ये सब कुछ लिया है। फिर थोड़े बहुत एक कपड़े ले लिए मैंने, और बाकी तो भाई साहब अंशु का ही सामान आया है। हाँ जी मतलब मैंने इतना ये क्या क्या है, हाँ ये सब कुछ स्वीट पोटैटो वगैरह, और ये अंशु की क्रीम आई है। बाकी तो चलो आपको घर जाके दिखाएंगे। मैं बोल रही हूँ, मैंने इतना हाथ कंट्रोल करके बिल्कुल लिया है कि जो ज़रूरत है सिर्फ इतना ही। हाँ फिलहाल भाई अभी वेट कर रहे हैं अभिषेक की, क्योंकि वो अंदर गया हुआ है। तो ये स्वीट पोटैटो जो है ना, वो अभी 2 हफ्ते पहले लेके गया था, तो थोड़ा महंगा लेके गया था, और अभी डिस्काउंट लगा दिया है। और कॉस्को में ऐसे रहता है कि विद इन 1 मंथ अगर प्राइस ये ड्रॉप करते हैं, तो आप प्राइस इनको मैच करने के लिए बोल सकते हो, तो आपको शायद रिफंड मिल जाता है। तो वही वो अभी करवाने गया। तो हाँ जी हो गई फतेह। हाय हाय चल पार्टी, आज तो भाई पार्टी ये देगा। तो ये पैकेट हाँ और ये भाई हमारा दूसरा रूम, तो यहाँ पे बेड हुआ करता था, चला गया है। ये गद्दा तो भाई पुराने वाला इंडिया वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। और वहाँ पे देखो आंश भाई सो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बाकी भाई यहाँ पे कपड़े सारे ऐसे हमारे फैले पड़े हैं, क्योंकि ड्रेसेस सारे जा चुके हैं ना। पहुँचे दोस्तों अभी QFC। कफ सिरप उठाने की, ताने जी की जो हालत है ना यार, वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो कफ सिरप एक ले लेते हैं, उसको पी के थोड़ी सी उसको राहत मिलेगी। तो भाई अभी QFC गया था तान्या के लिए कफ सिरप लेने। एंड यहाँ पे भाई साहब रूल्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यार, पता नहीं। कफ सिरप को ख़रीदने के लिए ना आपको ID चाहिए होती है, मतलब। तो वो मैं ले जाना भूल गया था। वहाँ जाके फिर उसको पेमेंट जब मैंने कराई तो कह रहे ID। मैंने कहा वो तो भूल गया, तो ID लेके आओ। तो ID लेके दोबारा जाऊँगा। चलो जी दोस्तों फाइनली ख़रीद ली गई है भाई रॉबिट्यूसन। वैसे तो यहाँ पे नाइक्विल और डेक्विल ज़्यादा चलती हैं कफ सिरप के लिए, बट उसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत अल्कोहल शायद एडिट रहता है।
और तानिया अभी फीड करवा रही है ना, तो जब तानिया प्रेग्नेंट भी थी ना, तो तब इसी ब्रांड का कफ सिरप डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो फिर अभी यही ले लिया है। तो इसको ही खाने पी के शायद थोड़ा सा रिलीफ महसूस करे। तो भाई मैं आपको दिखाना ही भूल गया, तो ना ये टीवी का बॉक्स था, टीवी तो चला गया बट वो लोग बॉक्स नहीं लेके गए, तो हमने ना कुछ कुछ यहाँ पे उसके बॉक्स के साथ किया, वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देखोगे ना अगर आप, तो यहाँ पे हमने ऐसे उसके बॉक्स यूज़ कर लिए, ये जानने के लिए कि जो हमें कंटेनर मिल रहा है ना उसका साइज़ क्या होने वाला है। मतलब साइज़ तो हमें पता चल गया था, तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसकी काटा पीटी कर ली थी। तो इतना उसका लेंथ होगा, इतना उसका ब्रेड्थ होगा, और हाइट उसकी कुछ इतनी होगी, मतलब 54x56 ऐसा कुछ था। तो अब ये देख के ना हमें कुछ भाई साहब कन्फ्यूजन तो हो रही थी कि भाई साहब सारा सामान इसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो वही है कि अब वो लोग आएंगे ना, क्योंकि वो लोग भी ना अपनी जो पैकिंग करते हैं वो थोड़ी सी एफिशिएंट करते हैं, तो अब उन्हीं के ऊपर भाई साहब डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको पैक करेंगे, या फिर वो सारा सामान लेके जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो सब कुछ उन पर ही डिपेंड करता है। लेट्स सी क्या रहता है। ये हमारे लड़के को देखो भाई साहब, इसको पता नहीं क्या ये तारों से खेलने का शौक चढ़ा है नया नया। तार को लेके मुंह में डालता रहेगा। छोड़ो बेटा, तार से खेलना अच्छी चीज़ नहीं है। अंशुडू छोड़ दे बेटा। ये अंशु, ये लो, ये अपना केकड़ा पकड़ो, केकड़ा। ये देखो जी, ये हमारे छोटे सबसे छोटे वर्कर आ चुके हैं। क्या कर रहा है बेटा, कुकर में खाना बनाएगा क्या तू? हैं? ये देख भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कुकर उठा लिया यार, इतना भारी है कुकर। इसके चारों तरफ इतना सारा सामान रखा हुआ है ना, इसको इतना मजा आ रहा है कि क्या क्या तो मैं छेड़ूं। अंशु, अंश, पे रख लिया इसने। अंश, छोटे कुकर को बड़े कुकर में से निकाल रहा है। सही है बेटा, लगा रहा है। छोटा कुकर निकाल लिया इसने ओए इसमें से। भाई साहब ये देखो भाई साहब, आजकल की पहलवान जनरेशन है। यही तो है, बीटा जनरेशन। एक कदम 2 कदम आगे हमसे। 2 कदम ज्यादा कम बोल दिया तुमने। कम बोल दिया क्या? कितने कदम आ गया भाई? 10 होगा कम से कम। देख लो भाई साहब, निकाल दिया आखिरकार लौंडे ने भाई, छोटे वाला कुकर बड़े वाले कुकर में से। उठा के दिखा रहा है, देख रहे हो तुम? भाई साहब टाइम हो चुका है कुछ 3:15, और अभी अभी मुझे कॉल आया कि भाई वो 5 बजे आएगा। मतलब हम सोच के बैठे थे कि भाई वो 2 बजे आएगा तो हमारा सही है, पैकिंग वैकिंग हो जाएगी, मतलब कम से कम उसको भी तो 2 घंटे लगेंगे ना, तो 4 बजे तक पैकिंग वैकिंग हो जाएगी, उसके बाद हम अपना कुछ काम वाम करेंगे। बट वो जनाब 5 बजे आएंगे, तो तब तक हमारा घर ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये तो बोल रहे सामान ही नहीं जाएगा। तो भाई बॉक्स है भाई, कैसे? वही मुझे लग रहा था ना कि काफ़ी सारा सामान है। एक्चुअली वहाँ पे मैं रख के देखा था ना, तो भर गया था बॉक्स। भाई सब आ गए हैं, तो पैकिंग वाले वो भाई पूरा देख दाख के गया, कह रहा कि, तो हमने उसको किचन का सामान दिखाया, देन अंदर कपड़े दिखाए तान्या जी के और फिर हमने ये हगीज़ वगीज़ दिखाया, तो कह रहा भाई साहब आपको तो यही पूरा बॉक्स भर देगा इतने सामान से। मतलब शूज़ भी हैं, तो ये सब दिखाया ना, तो उसने बोला कि ये इतना ही आपका सारा हो जाएगा। फिर देन जब हमें उसको अंदर का दिखाया, कह रहे तो बहुत ज़्यादा आपको कट करना पड़ेगा, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लेके जाने का, क्या हाई प्रायोरिटी वाला सामान है। फिर कह रहा खाली आपका नेसेसिटी वाला सामान जाएगा एयर शिपमेंट में, ऐसा होता है, वो छोटा कंटेनर होता है। कैसे जाएगा फिर? वो कह रहा है कि जो आपने ये बना रखा है ना, जो हमने बना रखा था, कहता है इतने साइज का ही कंटेनर होता है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सामान जा सकता है। तो मेरा तो यही मन कर रहा है कि जो भी हमें चाहिए, जैसे कि डायपर्स थोड़े बहुत ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ये कप्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए यूज़ में है वो सब यहाँ पे रहने देते हैं। मतलब किचन का जो भी सामान पुराना हो गया ना, किचन के तो कंटेनर हाँ, छोड़ सकते हो तुम, वो सब छोड़ देते हैं। छोड़ दो कंटेनर, तो मेरे को नहीं चाहिए कंटेनर, तो हम नए ले सकते हैं, ऐसा वही कोई problem नहीं है। वही वो सब फिर यहीं छोड़ देते हैं, कपड़े रख लेते हैं। ऐसा है कि कपड़े हम एक्स्ट्रा बैग भी कर सकते हैं। हाँ एक्स्ट्रा बैग भी कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ये सब सर्दी वाले कपड़े हैं, तो सर्दी वाले कपड़े बेफालतू में जमा लेंगे हमारी बैग में, तो वो तो अगर चले ही जाए तो बेस्ट है जी। वैसे भी इनका सामान आ गया, तो उन्होंने बोला कि 20-21 शायद कुछ बॉक्स ही ये लेके जा सकते हैं, तो जो कि ना
मतलब वो वाला बैग है ना, उसका हाफ मान लो, उतने साइज़ के ये बॉक्स बनेंगे। तो अंदाज़ा तो हमने सही लगाया था, बस वो ये कि अब थोड़ा सा सामान हमें कट करना पड़ रहा है। तो किचन का काफ़ी सामान अपन कट कर रहे हैं। भाई साहब अभिषेक आ गया भाई, सही है यार। अंश को अब ये सामान लेगा, अपन थोड़ा सा काम कर पाएंगे। भाई साहब मात्र 10 बॉक्स बचे हैं और ये सारा सामान हमारा भी जाना है, मतलब किचन का और कपड़ों का, उन सबका ही भाई साहब 10 बॉक्स भर गए उसमें, मतलब आधे बॉक्स भर गए उसमें। एक्चुअली किचन का ये क्या कर रहे हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा रैपिंग कर रहे हैं चीज़ों की, ताकि वो कुछ डैमेज ना हो उसमें, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बॉक्स भर जा रहा है भाई साहब। प्लास्टिक के भी ग्लासेस उन्होंने एक एक करके पैक कराया है। जब मैंने बोला कि स्टैक कर दो एक साथ, तब उसने किया है। वही मैं जनाब ऐसे के ऐसे डाल लेंगे ना, कुछ भी देख नहीं रहे इन लोगों में जनाब प्रॉपर एक एक सामान अच्छे से, हाँ अच्छे से पैक करके, हाँ अच्छे से चीजों में सामान भी डाल के, कुकर में कुछ सामान डाल दिया, कुछ सामान डाल कि दिया, इस पे बन जाए। राइट। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है ये, नहीं तो हम पहले से पैक करके रखते हैं ना, वो तो मेल में लिख दिया उन्होंने कि प्री पैक मत करना, हम तो कर देते हैं भाई। सारा पैक करके रखती है मैंने इतना अच्छे से सामान लगाया, और जब मैंने बोला ना कि ये 2 चीजें और जानी, तो उसने वहीं के वहीं डब्बा बनाया प्रॉपर, कहना कोई बात नहीं ले जाएंगे। अच्छा सही है भाई। तो अब यहाँ पे तान्या जी वैक्यूम कर रही हैं। इतनी जल्दी जल्दी पैक कर रही हूँ, पता नहीं इतनी जल्दी होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई साहब पूरे घर की ऐसे वैसी हो गई। हाँ जी अभिषेक जी, ये देख रहा मस्त कारपेट बिछाया मैंने आपके लिए। ये है भाई ट्रक जिसमें जा रहा है हमारा सामान, होपफुली सारा चला जाए, ऐसा लगता नहीं है मुझे। ट्रक इतना बड़ा ले गए हैं, सामान इतना सा लेके जा रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा मेरे को पैकिंग करनी चाहिए थी, मैं सारा घुसा के सब पैक कर देती। बीच में इंस्टेड ऑफ पेपर मैं कपड़े इसमें बीच में घुसा देती ना, सारा पैक हो जाता सामान। कोई बात नहीं, फिर भी काफी चला गया यार, बट काफी नहीं गया है। कोई नहीं, अभी भी पैकिंग चल रही है, हैं? हाँ कोई नहीं। ये भाई लास्ट बॉक्स हमारी शिपमेंट का पैक हो रहा है, और ये वो सामान जा सकता है। क्लोज ही गया हमारा आखिरी बॉक्स। हाँ तो भाई मेरी बीवी मानती नहीं है भाई साहब। भाई जो मैंने पैक करवाया ना, पूछो अभिषेक से कैसे तो मैंने पैक करवाया है। भाई वो बंदा बोल रहा है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, हम उसको तब भी बोल रहे हैं कि भैया एक और, बस एक सामान और, ये ले जा। मतलब वो बंदा हंस रहा था जब मैं उसकी पैकिंग करवा रही थी, कह रहा हमें नहीं पता है ये तो ये लास्ट हम अपना कंफर्टर और भेजने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये लगेज में ले जाना थोड़ा सा वो रहेगा ना, थोड़ा सा चैलेंजिंग। ये देखेंगे। हाँ नहीं ये इंडिया से ही लिया था। इसको भी अपन वैक्यूम करने का सोच रहे हैं, वैक्यूम करके देखते हैं, इसका थोड़ा सा साइज वाइज कम हो जाएगा ना तो शायद चला जाए। चलो भाई, वाह भाई वाह, गया जी कंफर्ट है। एक और बोले, एक और बोले। सारा पैक देगा थैंक यू। हाँ जी गया जी सारा सामान, सारा काफी सामान रह गया भाई। दुख मेरे को बस इस स्विंग का है, ये स्विंग नहीं जा पाया यार, बट कोई बात नहीं, अब ठीक है। और यहाँ पे मतलब काफी कुछ सामान चला गया, 2-1 सामान था और हम लेके जा सकते थे अगर हमने ढंग से देखा होता उनको कि वो कैसे पैक कर रहे हैं, जो कि था वो भाई वो कंटेनर बॉक्स। तो ये ना कंटेनर बॉक्स रह गए हैं बड़े बड़े, और अब इनका क्या है ना कि ये हम अपने साथ बैग में नहीं लेके जा सकते हैं। बाकी कुछ कुछ सामान ऐसा है कि जो हम अपने साथ बैग में रख सकते हैं, बट ये नहीं रख पाएंगे अपन। कोई बात नहीं। सुबह आपने हमारी घर की हालत देखी थी, भाई साहब अब हमारी घर की हालत देख लो, सब कुछ बिखरा बिखरा हो गया भाई। एंड बस अब हमें अपने बैग्स की भी पैकिंग स्टार्ट करनी है, और ये सब देख के इतनी एंजाइटी हो रही है ना यार कि भाई साहब इतना सारा सामान जो कि हमने सोचा था कि चला जाएगा एयर शिपमेंट में, बट वो नहीं जा पाया। मतलब ये स्विंग का तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ सामान ऐसा है जो कि ना जो कि हमने अभी कॉस्को से खरीदा था, तो वो तो चलो रिटर्न हो जाएगा, जैसे कि ये बास्केट जो कि ये रिटर्न हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मंदिर हमारा नहीं जा पाया भाई,
एंड देन वो स्टूल वगैरह भी रह गया, नाइट स्टैंड तो चलो नहीं जाना था, देन वो पूरा बॉक्स भरा हुआ रह गया, ये वाला बॉक्स पूरा भरा हुआ रह गया, और भी काफ़ी कुछ सामान है जो कि ना हम नहीं शिप करवा पाए एयर शिपमेंट में, जैसे कि वो देख रहे हो एक डस्टबिन है वो भी रह गया है, मतलब इसका एक और डस्टबिन जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है बाहर, ये भी अब अपन नहीं करवा पाए शिप। वही है कि यार पैकिंग ना उन्होंने इतनी एफिशिएंट करी नहीं, मतलब पता नहीं, कल उन्होंने मेल लिखा कि भाई आप कुछ भी प्री पैक मत करना, हम आके देखेंगे पैक करेंगे, तो हमने नहीं किया, और जब वो आए उन्होंने तो भाई सब जैसा सामान पड़ा होता है वैसे ही वो पैक करने लगे, मतलब उन्होंने कुछ देखा तक नहीं। तो हमें तो ये लग रहा था कि यार इससे ज़्यादा हम ही पैक कर लेते तो काफ़ी कुछ और सामान हमारा आ सकता था, बट ठीक है भाई, कोई नहीं यार, जितना चला गया, एटलीस्ट ज़रूरी वाला सामान चला गया है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बचा हुआ है वो अपन कोशिश करेंगे कि अपने बैग्स में लेके जाने का। में से भी ना यहाँ पे देख रहे हो कि हमें बहुत सारा सामान कट करना पड़ा, तो ये ग्लास हमने फिर छोड़ दिए कि चलो ठीक है, ये थोड़े से हमने डॉलर ट्री वगैरह से लिए थे ग्लास, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे भी ना ये देखो पूरे का पूरा भाई साहब हमारे बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं, बट ठीक है ये बैंगलोर वाले बर्तन थे तो काफ़ी पुराने हो गए थे, तो ये हमने छोड़ दिए। देन ये भी डॉलर ट्री से लिया हुआ था, तो ठीक है ये भी हमने फिर यहीं पे छोड़ दिया कि बेफालतू में ये जंगा लेगा। तो सामान तो हमारा काफ़ी छूटा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया में दोबारा नया सामान ले लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ओहो अंशु जी हमारे सोने की तैयारी कर रहे हैं। डस्टबिन तो चला गया, डायपर कहाँ फेंको? और हाँ, हमने अंश का डस्टबिन वहाँ एयर शिपमेंट में डाल दिया है, और अब इसके डायपर कहाँ फेंकेंगे बेटा? अब तू बदबू मारे करेगा, तेरा डायपर इतने बदबू मारेंगे, हम कैसे रहेंगे घर में? हैं वही तो देखना, एक ये पड़ा एक वो पड़ा, ये वाह साहब। चलो जी कोई नहीं, अब देखी जाएगी आगे आने वाले दिनों में कैसे क्या क्या किया जाएगा, आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं अब हम इस व्लॉग की भी समाप्ति। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।